ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन 3 1608, ऑप्शन डी 1612। तो इसका आंसर है 1600 बी। क्वेश्चन 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो ऑप्शन बी एलिजाबेथ प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चार्टर किस तिथि को जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1600, 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1601, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1600। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर्ड किस अंग्रेज शासक ने दिया था? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर्ड किस अंग्रेज शासक ने दिया था? तो आंसर होगा इसका एलिजाबेथ प्रथम। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत ने अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है मद्रास, बी कोलकाता, सी बॉम्बे, चौथा सूरत। तो इसका आंसर है सूरत। छठा क्वेश्चन है, अंग्रेज ने भारत में अपना पहला कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1600, सेकेंड है 1608, थर्ड है 1613, फोर्थ है 1615। तो इसका आंसर है सी यानी कि 1613 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना किस मुगल शासक के समय स्थापित हुआ था? फर्स्ट में ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड में अकबर, थर्ड में शाहजहां, फोर्थ में औरंगजेब। तो 7 का आंसर है यानी कि जहांगीर, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन 8 है कि अंग्रेजों का भारत का आगमन मुख्यतः किस उद्देश्य में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है धर्म प्रचार, सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक शासन, थर्ड ऑप्शन है व्यापार, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा। तो ऑप्शन सी यानी कि व्यापार। 9th क्वेश्चन है, कैप्टन थॉमस बेस्ट का संबंध किससे था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी कर्नाटका का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी स्वाली का युद्ध। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट का संबंध था ऑप्शन डी यानी कि स्वाली का युद्ध से संबंध था। 10वां क्वेश्चन है, स्वाली का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1608, ऑप्शन बी 1612, ऑप्शन सी 1615, ऑप्शन डी 1620। तो ऑप्शन आपको बी है 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 11 है यानी कि 11 नंबर है, स्वाली का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी मुगल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि पुर्तगाली से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो ऑप्शन डी जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1660, ऑप्शन बी 1612, ऑप्शन सी 1615, ऑप्शन डी 1620। तो इसका आंसर है ऑप्शन यानी कि सी यानी 1615। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सर थॉमस रो ने किस अंग्रेज को राजा को राजदूत था, मतलब किस अंग्रेज का राजा का राजदूत था? ऑप्शन ए एलिजा प्रथम, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। तो ये ऑप्शन है आपका है बी, चार्ल्स प्रथम का राजदूत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता कि अंग्रेज ने मद्रास में अपना प्रमुख केंद्र कब स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1639, ऑप्शन बी 1648, ऑप्शन सी 1651, ऑप्शन डी 1668। तो इसका आंसर है 1639 यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मद्रास में अंग्रेज द्वारा बनाए गए लाल किला कौन था? एक था फोर्ट, ए में ऑप्शन है फोर्ट विलियम, बी में फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी में है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्थ में है डी लाल किला। तो ऑप्शन आपका था फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बम्बई अंग्रेज को किसके द्वारा है ना प्राप्त हुआ था? तो बम्बई अंग्रेज को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ए फ्रांसिस, बी मुगल से, तीस डच से, डी पुर्तगाली से। तो ऑप्शन डी यानी कि पुर्तगाली से था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बम्बई अंग्रेज को किस वर्ष मिला था? 1661 फर्स्ट में है, बी में 1664 है, सी में 1668 है, डी में 1674 है। तो आपको 1661 यानी कि ए आंसर होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन है, बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष सौंपा गया? ऑप्शन है 1661, ऑप्शन बी है 1665, ऑप्शन सी है 1668, ऑप्शन डी है 1670। तो ऑप्शन आपका हो गया सी 1668 में। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 में है, कोलकाता में अंग्रेज का प्रमुख जिला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉन्स, सेकेंड में है फोर्ट विलियम, थर्ड में है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्थ में है फोर्ट
अगु अद्रा। तो ऑप्शन आपका हो गया फोर्ट विलियम यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फोर्ट विलियम का निर्माण किस स्थान पे हुआ था। फोर्ट विलियम का निर्माण किस स्थान पे हुआ था। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। तो आपका आंसर है कोलकाता यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोलकाता की स्थापना से किस अंग्रेज अधिकारी का नाम जुड़ा हुआ। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी जॉब चर्मक, ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो कोलकाता की स्थापना है ना वो जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी यानी कि जॉब चार्नक। उसके बाद क्वेश्चन 23 आता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारी विशेषाधिकार किस मुगल शासक से मिला था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो ऑप्शन सी यानी कि फर्रुखसियर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर फर्रुखसियर का फरमान किस वर्ष जारी हुआ था। ऑप्शन ए 1707, ऑप्शन बी 1737, ऑप्शन सी 1727, ऑप्शन डी 1717 यानी कि ऑप्शन डी 1717। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 1717 में फरमानों को किस नाम से जाना जाता है। एक मैग्ना कार्टा, दूसरा में इलाहाबाद संधि, तीसरा में कंपनी का मैग्ना कार्टा, चौथा में व्यापार संधि। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन सी यानी कि कंपनी के मैग्ना कार्टा। उसके बाद क्वेश्चन 26 यानी 26 नंबर है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1765। तो प्लासी का युद्ध हुआ था ऑप्शन ए 1757। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी आयरकुट, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्लासी का युद्ध में अंग्रेज का सामना किससे हुआ था। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो ऑप्शन बी यानी कि सिराजुद्दौला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नेतृत्व नवाब कौन था। तो ऑप्शन ए अलवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो ऑप्शन सी यानी कि सिराजुद्दौला था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्लासी के युद्ध के बाद है ना बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी निजामुद्दौला। तो ऑप्शन ए मीर जाफर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1765। तो ऑप्शन सी 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन डी आयरकुट। तो 32 का ऑप्शन आपको हो गया हेक्टर मुनरो यानी कि ऑप्शन बी। उसका बाद क्वेश्चन 33 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के विरुद्ध कौन शामिल नहीं हुआ था। एक मीर कासिम, बी सिराजुद्दौला, सी शाह आलम द्वितीय, डी सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर है सिराजुद्दौला यानी कि डी आंसर। क्वेश्चन 34 यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद है ना अंग्रेजों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या मिला। तो ऑप्शन ए बंगाल का दीवानी, ऑप्शन बी मराठा का अधिकार, ऑप्शन सी दिल्ली पे अधिकार, ऑप्शन डी पंजाब का अधिकार। तो 34 का आंसर है ए बंगाल की दीवानी। क्वेश्चन 35 है 35 है बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अंग्रेज को किस वर्ष मिली थी। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1772। तो आंसर इसका होगा सी ऑप्शन सी 1765। क्वेश्चन 36 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार किस मुगल सम्राट ने दिया था। ऑप्शन ए बकबर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय यानी कि शाह आलम द्वितीय आपका है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्वंद्व शासन की ड्यूल गवर्नमेंट बंगाल में किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। उसका 38 क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वंद्व शासन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1772। इसका आंसर ऑप्शन सी 1765। उसका 39 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में द्वंद्व शासन समाप्त
के किसने समाप्त किया था? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 है कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल का गवर्नर कब बना? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1772, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1784। तो इसका ऑप्शन बी है 1772 में। उसका 41 क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना था? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1784। तो ऑप्शन सी होगा आंसर इसका 1774। उसका क्वेश्चन 42 है यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन के भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने वाला पहला प्रमुख अधिनियम कौन सा था? फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है चार्टर्ड एक्ट 1813, थर्ड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1800। तो इसका 42 का आंसर होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1793। तो ऑप्शन इसका होगा आपको 1773 यानी कि ऑप्शन सी। उसका 44 नंबर क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1784। तो इसका आंसर होगा आपको 1784, ऑप्शन डी आंसर होगा। उसका क्वेश्चन 45 नंबर है कि पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी का व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी कंपनी के राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी मुगल शासन समाप्त करना, ऑप्शन डी भारतीयों को मताधिकार देना। था इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन बी यानी कंपनी के राजनीतिक कार्यों का ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण करना था इसका मेन काम। क्वेश्चन नंबर 46 है कि है ना चार्टर्ड एक्ट 1813 का प्रमुख परिणाम क्या था? ऑप्शन ए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, कंपनी। दूसरा ऑप्शन है कंपनी समाप्त हो गया। सी ऑप्शन है कि भारत स्वतंत्र हुआ, ऑप्शन डी है द्वंद्व शासन शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है ना मोनोपोली सिंगल मोनोपोली वो समाप्त हो गया था। क्वेश्चन 47 यानी कि 47 नंबर चार्टर्ड एक्ट 1833 का प्रमुख परिणाम क्या था? कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरा है कंपनी का भारत में शासन का अधिकार शामिल हो गया। तीसरा है बंगाल विभाजन हुआ। चौथा अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो इसका भी आंसर है फर्स्ट यानी कि ये कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उसका 48 क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में किस अधिनियम द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी है चार्टर्ड एक्ट 1833। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन है 49 यानी कि 49 नंबर 1858 के बाद भारत शासन किसके हाथ में चला गया था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी मुगल सम्राट, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन। तो इसका आंसर होगा 49 का डी यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी है 1858, ऑप्शन डी 1877। इसका आंसर है आपको 1858 यानी कि ऑप्शन सी होगा। थैंक यू।